अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरिशुल हसन खान और आज हम इस चैप्टर की 20.3 करने जा रहे हैं। सही एक्सरसाइज। अब इसमें हमने क्या सीखना है, हमने वैल्यूज़ निकालना सीखनी है। हर सवाल में, हर एक्सरसाइज में एक ही काम है, वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेकिन कंडीशन चेंज होती रहती है। सही है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ पार्ट 1 क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेजन हमारी दी हुई है। सही। सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको इक्वेजन दी हुई है, इसके रूट्स के ज़रिए निकालो। पहले रूट्स निकालो। रूट्स कौन से होंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये अभी बताता हूँ क्या चीज़ होते हैं। लेकिन जो आप ये काम करोगे वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इससे मिलकर आनी चाहिए, इसको पूरा प्रॉपर सेटिस्फाई करे। अब कैसे सॉल्व होगा अभी हम देख लेते हैं। इक्वेशन जब हमें दी हुई होती है तो हम सीधा पहला काम क्या करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक करें तो कोफिशिएंट को वैल्यू बना देंगे। पहला वाला कोफिशिएंट a के बराबर, दूसरा वाला कोफिशिएंट b के बराबर विथ साइन। अब इसके पास कुछ नहीं था, प्लस था तो +5 आया, इसके पास माइनस है तो -7 आया। अब पूरा का पूरा तीसरा वाला क्या है, कांस्टेंट c। अब इस k को आप ये मत समझिएगा अल्फ़ाबेट आ गया, नहीं, जो अल्फ़ाबेट यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वही यहीं पे होना चाहिए, और पहली बात यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये k है x से अलग है, सही है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, c है। तो c की वैल्यू क्या हो गई, k-2। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, रूट्स बोला था, रूट्स हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है सम ऑफ रूट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट किसे कहते हैं, अल्फा को और बीटा को। सही है। रूट बताए थे ना पहले सवाल में कि आंसर को हम रूट कहते हैं, और उन आंसर को पहले वाले को कहा हुआ है अल्फा और दूसरे वाले को कहा हुआ है बीटा। अब जब मैं अल्फा को एक दफ़ा प्लस करवा दूंगा तो कहा जाएगा सम ऑफ रूट, और जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो कहा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। सम ऑफ रूट देखे कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा हुआ, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपने कोई अलग से काम नहीं करना, फॉर्मूला है -b/a। b और a कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से जो हमने निकाल के रखे हुए थे कोफिशिएंट। b क्या है -7, a क्या है हमारे पास 5, तो माइनस पहले का -7/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/5। अब एक काम इसमें ज़्यादा कर लेना है, वो क्या है कि इनमें से कोई एक रूट की वैल्यू होनी चाहिए। तो बीटा यहाँ पे क्या कर रहा था, प्लस, उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस। ये क्यों काम हो रहा है अभी आगे चल के आपको समझ आ जाएगा, हर चीज़ का उसी वक्त जवाब नहीं मिल सकता है। तो बीटा को हमने इधर लिया और इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसे कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, c/a। c कहाँ से आया है, k-2, और a क्या है 5, तो हमने इसका इक्वेशन का नाम रख दिया 2। इस इक्वेशन का नाम क्या रखा था 1, इस इक्वेशन का नाम क्या रखा 2। सही है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अब साथ साथ इन्होंने क्या बोला था, आप जो काम कर रहे हो वो तो करो, लेकिन रिलेशन जो हम दे रहे हैं उसको भी सेटिस्फाई करो। राइट सी बात है, इसका भी इस्तेमाल करना था हमने। तो हमने बोला गिवन डैट, ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ था ये है, अब इसमें अल्फा भी है, इसमें बीटा भी है। अब दो अलग अलग चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पे हमने जो लिखा था, इसलिए इसको इक्वेशन बना दी थी कि अल्फा बराबर है 7/5 माइनस बीटा के। अब समझ आ रहा है। अब 7/5 माइनस बीटा रखा अल्फा की जगह और ये +5 बीटा। अब बीटा बीटा सेम हो गए ना, तो अब सॉल्व हो सकते हैं। सही है, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे और मज़ीद आगे आपको समझ आता रहेगा। देखिए 5 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 जा 5, इसके पास 5 नहीं था तो ये 5 इधर चला गया, इसके पास 1 नहीं था तो 1 इधर चला गया, तो 7 1 जा 7 माइनस 5 बीटा अपॉन 5। क्लियर है। अच्छा, अभी भी ये 5 जो है +5 बीटा के से क्या कर रहा है, एलसीएम कर रहा है, तो ये वाला 5 1 जा 5, सही है। अब ये वाला 5 इस वाले 5 के पास जाएगा तो 25 बीटा हो गया, और ये वाला 1 उधर जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के पास, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ती है। और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, -10 बीटा। ऐसे -5 + 5 बीटा डिवाइड कैन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो
अब हमने ये बना लिया, एलसीएम सॉल्व कर लिया, एलसीएम के पास ये बन गया नॉर्मल। जब नॉर्मल बन गए तो +25 माइनस 10 कितना होता है, प्लस का 15 बीटा। 5 डिवाइड कर रहा था, 1 के पास चला जाएगा तो यहाँ क्या हो गया 5। अब यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो 14 इधर प्लस करा, उधर जाएगा माइनस, हमारे पास क्या बचा माइनस का 9। सही है, 15 बीटा इक्वल्स टू -9। 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। 3 और 5 मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या -3/5। अल्फ़ा की आ गई थी नहीं, अल्फ़ा को हमने इस्तेमाल में लिया था लेकिन उसकी वैल्यू नहीं आई थी। तो अब इस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे जो कि हमने इस्तेमाल में ली थी। अब इधर रखेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी तो यही कह रहे हैं, वैल्यू निकालो रूट्स का इस्तेमाल करते हुए, और एट दी एंड हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने अल्फ़ा जिसको बराबर कहा था हमने अल्फ़ा की रखी, बीटा की जगह उसकी वैल्यू रखी, माइनस माइनस प्लस 7/5 प्लस 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखा। 7 प्लस 3 किसके बराबर होता है 10, और डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जब डिवाइड में 1 बचता है तो वो 1 किसी काम का नहीं होता, यानी कि हम उसको नहीं लिखते। तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 2 और बीटा की क्या वैल्यू है -3/5। रूट्स निकालने थे, रूट्स से हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना था, और एट दी एंड हमने आंसर क्या करना है, उस m की वैल्यू चाहिए। सही, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम चलते हैं अपनी m की वैल्यू की तरफ। सही, k की वैल्यू की तरफ, क्योंकि अल्फ़ाबेट k है ना। सही है, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल तो कर लिया, उसकी मदद से दोनों रूट्स भी निकाल लिए, रिलेशन भी सेटिस्फाई कर दिया। एट दी एंड हमें चाहिए क्या था, k की वैल्यू। तो अल्फ़ा बीटा कहाँ, k की वैल्यू कहाँ पे रही थी, अल्फ़ा बीटा में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ रही थी। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी, बीटा की वैल्यू निकाल दी, रखी। 2 3 ज़ा 6 -6/5, इधर भी इक्वल टू में डिनोमिनेटर 5 है, इधर भी 5 है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, और डिवाइड में 1 बचता हम नहीं लिखते। तो -6 बराबर हो गया k - 2k। k की वैल्यू चाहिए, -2 इधर है तो उधर जाके क्या करेगा प्लस, -6 + 2 किसके बराबर हो गया -4। हमने k की वैल्यू निकाल दी। एक हमसे मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक क्या है, असल में हमें k की वैल्यू चाहिए थी लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है m, बस ये मिस्टेक है, इसको k कर लीजिएगा। सही है, हमें k की वैल्यू चाहिए थी। क्या करा, समराइज कर लेते हम। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जरिए हमने रूट्स निकाल लेने हैं। रूट्स किसे कहते हैं, अल्फ़ा को, रूट्स किसे कहते हैं बीटा को। हमने अल्फ़ा बीटा निकाल दिया, साथ साथ हमने इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, जो आप अल्फ़ा बीटा निकाल लो इनकी मदद से निकालो, इसके बगैर नहीं होगा। सही है, जैसे होता है ना भाई, अगर ये काम करना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर ये परमिशन नहीं देगा तो हमने ये काम नहीं कर सकते। तो बस ये बात है, हमने उसको मना लिया, हमने सेटिस्फाई कर लिया, और जब सेटिस्फाई करके आंसर लिया है तो के यहाँ पे था, इसके लिए अल्फ़ा भी चाहिए था, इसके लिए बीटा भी चाहिए था। सही है, अब समझ आ रहा होगा आपको। तो अल्फ़ा निकला, बीटा निकला, इसको सेटिस्फाई भी करा, और एट दी एंड हमने इस वाली इक्वेशन में रखा और के की वैल्यू निकाल दी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा, रूट्स के ज़रिए रिलेशन को सेटिस्फाई करके आंसर निकालना। जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ उसका, अल्फ़ाबेट तो चेंज होते रहते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा आपने उसी अल्फ़ाबेट का नाम रखना है। ऐसा नहीं एम दिया हुआ हो आप के नाम दे दें खुद आगे जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।